बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदिपतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं हूँ अधम आधीन असरण मुझे शरण में लीजिए। मेरे पाप बोझों से लदी मेरी नैया भंवर में आ रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शतं नमामि। मनोजवेगं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताम्बजं नरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 सीताराम 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 राम राम। अब कछुनाथ ना चाहिए मोह
हित मोरा करहूं सो बेग दासु में तोरा करहूं सो बेग दासु में तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। माता रामो मत पिता रामचंद्र मनु रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व रामचंद्रो दयालु नान्यम न जाने जाने वसे। अकारण करुणा वर्णालय श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री राघव जी को प्रणाम करते हुए आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। बोले हनुमान जी को दंडवत, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को साष्टांग और हमारे धर्मानुरागी भक्तजन ज्ञानी संत ब्राह्मणों को प्रणाम। सभी बुजुर्ग जवान और दूर दराज से आए हुए भक्तजन, मेरी माता बहन सभी को हाथ जोड़ करके बारंबार प्रणाम। और हमारी बाल गोपाल मंडली, ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर 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 महादेव। मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम और आप राम कथा के 9 दिवसीय कथा के 8वें दिन में प्रवेश करते। आज राम कथा का 8वां दिन शुरू हो रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़े ध्यान देने की बात है, क्योंकि आगे जो कथा का आनंद रस है वो अड़ा बहुत ही सुंदर अनूठा है। तो महाराज, कल की जो कथा समाप्त की गई वो हमारे भरत जी का बड़ा सुंदर चरित्र था, क्योंकि भरत चरित्र में बताया गया लास्ट का जो निचोड़ होता है उसमें बड़ा सुंदर दिया गया कि सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन मन भरत को मुनि मन अगम जग नियम समदम विषम ये आचरण को। यहां भाई के प्रति जो आदर्श था, जो मानवता और जो मर्यादा से भरी हुई इस लीला का जो आनंद दिया, कि मेरे भगवत प्रेमियों बड़े हमारे और आपके लिए सौभाग्य की बात, क्योंकि संसार में भरत जैसा भाई मिलना बड़ा कठिन। और प्रथम तो आगे से चलती है न गिनती तो प्रभु राम के तो कहना ही क्या, उन्होंने अपने सभी भाइयों के प्रति इतना सुंदर व्यवहार प्रेम रस भरा किया, जो हम और आपके लिए जन्म जन्मांतर याद रखने योग्य है। आज भरत जी ने जब बार बार कहा कि प्रभु मैं अवध को तो चला जाऊंगा, लेकिन आपके चरणार बंदों की सेवा जरूर मुझे चाहिए, तो बताया गया था मेरे भगवत प्रेमियों
यहां दया करके, कृपा करके प्रभु राम ने एक गुप्त अवतार और भी लिया, जिसका नाम था चरण पादुका अवतार। आज महाराज उन चरण पादुकाओं को लेकर के मेरे भरत जी अयोध्या को लौट रहे हैं। बड़ा मन तरसता है उनका प्रेम देख करके कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, मेरा राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हृदय में राम नाम, अखियों में पानी, मुख में है राम नाम और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, मेरा राम भक्त ले चला प्रभु राम की निशानी। बार बार हृदय से राम को पुकारे, तन मन ये जीवन है प्रभु तेरे सहारे। अरे तन मन ये जीवन है तेरे सहारे, रोक नहीं पाया वो अखियों से पानी, रोक नहीं पाया वो अखियों से पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, अरे राम भक्त ले चला है राम की निशानी। बड़ी कृपा की दे दी चरणों की सेवा, और सेवा में ही सदा मिलती है मेवा। राम के जैसा न जग में कोई दानी, राम जी के जैसा न जग में कोई दानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला प्रभु राम की निशानी। मुख में है राम नाम और अखियों में पानी, मुख में है राम नाम अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला प्रभु राम की निशान। मेरे भगवत प्रेमियों, आज भरत जी प्रभु राम के दिए हुए चरणों के खड़ांगों को सर पर रख करके गुनगुनाता हुआ भाई के प्रेम को बरसाता हुआ अयोध्या आए, सिंहासन पर रखा। और भरत जी ने वो ही काम किया अपने राज्य में। कोई भी कार्य करते सर्वप्रथम प्रभु राम के चरणारविंदों को प्रणाम करके और आज्ञा पाकर के, माता गुरुओं की आज्ञा पाकर के ही राज्य काज में अपना हाथ बढ़ा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये है भक्ति। कैसी? प्रेम लक्षण। तो प्रेम लक्षण भक्ति को पाना मेरे भगवत प्रेमियों बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तो यहां जो कथा आपको कल की बताई जा रही है, इस चरित्र से हमें सीख मिलती है कि दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। इंसान को चाहे तो दुनिया की हर चीज मिल जाएगी, पर सहोदर भाई मिलना बड़ा कठिन है मेरे भगवत प्रेमियों। सहोदर भाई का मिलना बड़ा कठिन है। प्यार हो बस। और हां, जो त्याग करता है ना मेरे भगवत प्रेमियों, उन्हीं की गाथा गाई जाती है। देखो, अगर भरत सत्ता पर बैठ जाते
तो कोई बुरा नहीं मानता। अगर भरत जी सत्ता पर बैठ जाते तो कोई बुरा नहीं मानता। इधर एक भाई राम है, कैसे हैं? वो चाहते हैं कि भरत गद्दी पर बैठे। दोनों में प्यार के कारण त्याग है। वो भी नहीं बैठना चाहते, वो भी नहीं बैठना चाहते। तो यहां बाबा कहते हैं कि पूत पाथ्य गुरु आय सुभाई, पूत पाथ्य गुरु आय सुभाई। आज भरत चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा और श्रेष्ठ की जो बात मानते हैं मेरे भगवत प्रेमियों, वो ही संस्कारी माने गए। ऐसा नहीं करना। गुरु सामने हैं तो आदर, ऐसा लोगों का रिवाज है, देखा होगा आपने। गुरु जी सामने बैठे हैं, अरे भाई बहुत बड़ा आदर करते हैं। और गुरु जी अगर चले गए तो फिर क्या कहना महाराज। स्वयं उनकी गद्दी पर बैठ करके आनंद लेते हैं। देखते हैं कैसी है ये। अच्छी बात नहीं, ये मर्यादा की बात नहीं मेरे भगवत प्रेमियों। श्रेष्ठ की बात अलग है, इसलिए श्रेष्ठ बनो। ये सब मन ही का खेला है भगवत प्रेमी। आज भरत जी का इतिहास सब लोग गाते हैं। देखो चर्चा अच्छे या बुरे की ही होती है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा कि कबीरा जब हम पैदा भये और जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये जीवन जो मिला है और संसार में हमें भेजा गया है, इसका नाम कर्म भूमि है। यह हम और आप कर्म ही करने के लिए आए। इसलिए कर्म कैसा करो कि उस कर्म को सुनकर के और देख करके इस संसार हमारे प्रति, हमारे कर्म के प्रति रोए। मुंह पर तो मेरे भगवत प्रेमियों सभी अच्छा कहते हैं, लेकिन pीछे सब बुराई करते। एक गाना है गुनगुनाने का मन, काम ऐसा मानव जो कर जाएगा, काम ऐसा जो मानव कर जाएगा, राम कहने से प्यारे तर जाएगा। सब कहेंगे यहां पर कहानी तेरी, सब कहेंगे यहां पर कहानी तेरी, काम ऐसा जो जग में तू कर जाएगा, और राम कहने से प्राणी तू तर जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान की कथा में बैठकर के अगर मन में संशय बना रहा तो समझ लो कि कथा से कोई प्यार है ही नहीं। यह हुआ, यही सती जी के साथ हुआ था। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये कथा इतनी आनंदमयी और रसमयी है कि पहले भी कहा गया है और आज भी कि इसे श्रवण कर मिट जाती, इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम नाम गुण मंगलकारी, गौतम नार अहिल्या तारी। तेरा सब संशय मिट जाएगा, तेरा सब संशय मिट जाएगा। नारद जी कर यता हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे से श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मेरे भगवत प्रेमियों, ये राम जी की जो कथा है, ये व्यथा का हरण करने का, हमें जो भव व्याधा और व्याधाएं व्यथाएं जो पकड़े रहती है, उनका हरण करने का। और महाराज, जिसके मन में संशय बैठ गया, जिसके मन में अगर संशय बैठ गया, उसका सीधा नाश, एकदम सीधा नाश। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, संशय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संशय बहुत बड़ी बीमारी का नाम है। इसलिए भगवान और उनकी कथा पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बताया गया है संसार जो है ये विश्वास के योग्य तो नहीं है, पर हम करते हैं क्या? गलती। वेदों में बताया है संसार तो केवल और केवल सेवा के योग्य है, और विश्वास के योग्य कोई है तब वो केवल और केवल ईश्वर है, परमात्मा है, मेरे राघव। और हमारे पास धन क्या है? ये रुपया पैसा का धन हम जो मानते हैं, मेरे भगवत प्रेमियों, ये शास्त्र में भगवान ने नहीं कहा। प्रभु कहते हैं हमारे पास धन है संतोष धन, बस। और लिखा भी है कि विश्वास फलदायक है, विश्वास करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। इधर शंकर जी भी कहते हैं मां पार्वती से, देवी मैं वो ही कथा गाने जा रहा हूं। मैं आज कथा कहते कहते वो ही कथा कहने जा रहा हूं देवी, जो आपने अगस्त मुनि के यहां नहीं सुनी थी, उसकी पूर्ति में कर रहा हूं देवी। आप बड़े ध्यान से इस कथा का आनंद लेंगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, सावधान, किसी प्रकार का संशय मत करना, नहीं तो सती रूप में जो हुआ था मेरे भगवत प्रेमियों, वही होगा। गोस्वामी बाबा कहते हैं, कथा बढ़ाते हुए आगे चलते हैं मेरे भगवत प्रेमियों। तो आज बड़ी सुंदर रचना को लेकर के प्रभुपाद गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते कि एक बार शुभ कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहरा हे प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। यहां प्रभुपाद गोस्वामी जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बड़ा सुंदर मोड़ लिया है। एक तो उसी समय की बात है, आज प्रभु के मन में
आई कि मैं अपने हाथों से जानकी जी का श्रृंगार करूं। मेरे भगवत प्रेमियों, ये पिछली कथा में एक उदाहरण के तौर पे हमने नेक्स्ट लिया था, वही कथा आज यहां आ पहुंची है। प्रभु राम के मन में ऐसा प्रेम जागा, विचार करने लगे कि मैं अपने हाथों से जानकी जी का आज श्रृंगार करूं। तुम्हारा आज नए नवीन पुष्प ला करके और आभूषण बनाने लगे। अब महाराज लेके सर से पांव तक का श्रृंगार राम जी ने फूलों से बनाया, क्योंकि वहां हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी कहां से आए महाराज? वन का मामला है, तो वन ही से अन्य अन्य प्रकार के पुष्पों को लाकर के प्रभु ने उन्हीं पुष्पों के द्वारा पूरे शरीर का श्रृंगार बनाया और फिर बड़े प्यार से और आदर पूर्वक पहना गया। ये महाराज कथा चित्रकूट की है मेरे भक्तों, ये कथा चित्रकूट की है। इधर बाबा कहते हैं कि सुरपति सुपरिधर पालक देखा और 60 से हट रघुपति पद देखा। अब ये दृश्य महाराज किसने देखा कि इंद्र का एक बेटा था जिसका नाम था जयंत। अब उसी ने इस लीला को देखा। अब ये लीला देखकर के महाराज जयंत तो संशय करने लगा और उस संशय के लिए ही भगवान मना करते हैं। जयंत कहता है कि मैं भगवान नहीं हो सकती, ये भगवान नहीं हो सकता, मैं जरूर इनकी जाकर के परीक्षा लूंगा कि इनकी भुजाओं में कितना बल है। अब राम जी फटकशिला पर बैठे हैं महाराज। अब माया से जयंत ने क्या किया, अपना स्वरूप कौवा का बना लिया, कौवा बन गया महाराज। बाबा कहते हैं सुरपति सुतोधर 22 बेसा, सुरपति सुतोधर अरे 22 बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सुत। अब तुम्हारा चींटी जैसे समुद्र की गहराई नापना चाहे, वही काम जयंत कर रहा है, प्रभु का बल देखना चाहता। अब तो महाराज जयंत माया का रूप बनाकर के आया और उसे पता नहीं कि प्रभु के आगे माया नहीं ठहरता। अब मेरे भगवत प्रेमियों, मां ने देखा, जानकी जी ने देखा, अरे ये कौवा बनकर क्यों आया है? इतने में तो महाराज जयंत ने जानकी जी के चरणों में चोंच मारा। अब मां क्या सोचती है, अपना ही है ना, बेटा है, प्रभु को नहीं बताया, तय भी कर लिया प्रभु को नहीं बताऊंगा। पर महाराज जब वो श्रृंगार करते समय प्रभु की नजर नीचे गई, प्रभु ने देखा कि जानकी जी के पैर से रुधिर बह रहा है, तो महाराज प्रभु जान गए, प्रभु जान गए कि जयंत जो है मेरा बल देखना चाहता। अब तो महाराज आसन से उठे और प्रभु ने 2 कुशा निकाली, उनको ब्रह्मास्त्र मंत्र से ब्रह्मास्त्र बना करके और जयंत के पीछे छोड़ दिया। सोचा था मन में कि कौवा को मारने के लिए एक कुशा ही काफी है। अब महाराज हुआ क्या, उसे देख करके वो भयभीत हो गया। जयंत
उसको देख करके भयभीत हो गया। और क्या हुआ कि धर निज रूप गया पितु पाई, धर निज रूप। जयंत घबराया और सीधा पिता के पास में भागा गया। जाकर बोला, पिताजी हाँ क्या बात है, मुझे बचाओ। इंद्र बोले, क्या हुआ? कि मैंने मां के पैर में चोंच मारी। इंद्र बोले, भाग जा, यहां से भाग जा, पूरी कथा मत बता। तू यहां रहेगा तो मेरे लिए भी खतरा है, मुझे मरवाएगा का? मेरे भगवत प्रेमियों, भगा दिया पिता ने। अब तो महाराज उड़ता उड़ता ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी भगा दिया। विष्णु जी के पास गया, उन्होंने भी भगा दिया। अब महाराज शिव के पास गया, लेकिन उन्होंने भी भगा दिया। किसी ने कोई सहारा जयंत को नहीं दिया। क्यों? कि मेरे भगवत प्रेमियों, जो प्रभु का दोषी होता है, जो प्रभु का दोषी होता है, उसे संसार में कौन बचा सकता? सबने भगा दिया। लेकिन एक सोचने की बात है कि वो बाण मारना चाहता तो कभी का मार देता है, लेकिन प्रभु राम दयालु, उन्होंने कह दिया था बाण से कि जब थक कर के जयंत रुक जाए तो तुम भी रुक जाया करो, लेकिन इसका पीछा मत छोड़ना। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जयंत 14 भुवनों में भागा, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। तो यहां काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जिससे राम विमुख हो जाए उसे कौन बचा सकता? कोई नहीं। कहते हैं कि नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा ये विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा। आज महाराज नारद जी ने व्याकुल जयंत को देखा, कहने लगे कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा। सोचता है कि प्रभु कृपा बिना संत नहीं है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, देखो, किसी को मारना बड़ा सरल है, पर मेरे भगवत प्रेमियों, किसी को क्षमा करना बड़ा कठिन कार्य है। नारद जी ने बताया कि हे जयंत, जहां से स्टार्ट हुए ना तुम, जहां से अपराध किया है, मेरा कहने का मतलब है वहीं आप जाओ। वो ही दवा है, वो ही कृपा कर सकते हैं। अनंत तो ब्रह्मांड में कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। नारद जी के वचनों को जब सुना मेरे भगवत प्रेमियों, जयंत वापिस प्रभु राम जी के पास था और आकर के त्राहि माम, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो प्रभु। राम जी बोले, जयंत, अरे मैं तुम्हें मारना चाहता तो तभी मार देता, जब तू पिता के पास गया था ना, मैं तभी मार देता। फिर ब्रह्मा के पास गया, शंकर जी के पास गया, पर तूने देखा होगा कि जहां तू रुक जाता था ना, वहीं मेरा ब्रह्मास्त्र भी रुक जाता था। वो बाण तुझे बताना चाहता था कि तुझे कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा, वहीं जा जहां अपराध किया है। इसलिए जयंत, तुझे मैंने मारा नहीं। एक उदाहरण है महाराज, संत कौन? संत वो जो अपराधी को क्षमा करता और प्रभु से सीधा मिला।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। संत को जो अपराधी को क्षमा कर दे और प्रभु से सीधा जुड़ा। ये संसारी जो शादी कराते हैं, बेटा बेटी वाले के बीच में हिस्सा लेते हैं, बिचौलिया जिसे बोलते हैं, ये सिस्टम है। पठवा तुरत राम पहियाए और कहे सी पुकार प्रगति जाए। पठवा तुरत, यह महाराज जयंत कहता है धन्य है आप दया क्षमा के सागर हैं प्रभु। सुना था। और कितना सुंदर वर्णन करता है यह जयंत कि बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया राम, शरण आ गया राम, रघुबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी। जो टाल दोगे मुझे तुम अपने दर से, जो टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया राम, शरण आ गया हूँ राम, रघुबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी। सुना है कि तुमको न करुणा सताती, सुना है कि तुमको न करुणा सताती, जो रहते हैं करुणा दर पर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी। यही प्रार्थना है, यही याचना है, जुदा होना नजरों से पल भर तुम्हारा, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी। शरण आ गया राम, शरण आ गया राम, रघुबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी। और मेरे प्रभु है याद दिल में बराबर तुम्हारा, शरण आ गया प्रभु राम रघुवर तुम्हारा। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, शरणागति बन जाओ, शरणागत हो जाओ, तुम्हारा काम पूरा है। शरणागत केवल शरीर से नहीं हुआ जाता महाराज, मन से। क्यों? कि करते तो शरीर से हैं, पर मन जो कहता है वो ही हम और आप करते हैं।
ये सारा खेला जो आप सुनते जा रहे हैं, ये सब केवल और केवल मनुआ का है। ध्यान रहे, भगवान की शरण में जाने के बाद सब होशियारी बंद कर दो, सीधा पड़ा सच्चा। एक उदाहरण है महाराज, दो बच्चे होते हैं, एक बंदरिया का बच्चा होता है और एक बिल्ली का। इनमें कितना अंतर है कि बंदरी के बच्चे को आपने देखा होगा, बंदरी का बच्चा मां को पकड़े रहता है और कहता है कि तू चल, मैं स्वयं पकड़ लूंगा। जैसे ही बंदरी लंबी छलांग मारती है मेरे भगवत प्रेमियों, दांत चूक होने पर बच्चा गिर जाता है और वो मर जाता है। अब इधर बिल्ली को देखिए, बिल्ली अपने बच्चे को मारती है, कहती है चल, वो पकड़ती, स्वयं पकड़ती, उसे पकड़ने नहीं देती और वो कहती है मुझे पकड़। बच्चा मना करता है, वो मना कर देता है, तो मां जान जाती है कि इस पर नहीं चला जाएगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आपने देखा होगा वो स्वयं अपने मुंह में पकड़ करके इधर से उधर ले जाती है। ये क्या है? ये मां की पकड़ है। और मेरे भगवत प्रेमियों, मां जिसे पकड़ लेती है उसे कौन छुड़ा सकता? मां की पकड़ मजबूत होती है। यही कृपा हम और आप पर भगवान की हम और आप पर यही कृपा है कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। इस सबको भरोसा रखना चाहिए, हम कुछ भी नहीं है। जो सब हो रहा है वो राम जी की कृपा से हो रहा है। और कहते हैं कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से प्रभु सब काम हो रहा है। और करते हो तुम रे राघव, मेरा नाम हो रहा है। तेरी कृपा से भगवान सब काम हो रहा है। तुम पास हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की मुझे परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दासो मालामाल हो रहा है। करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है। तेरी कृपा से भगवान सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब
मेरा कर्ज है ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। तेरी कृपा से भगवन सब काम हो रहा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। गुण तुम्हार समझे मन देखा। यह कहते हैं बच्चा पास हो गया। बच्चा पढ़ाते हैं ना हमारा, बच्चा पास हो गया कहते हैं बहुत मेहनत, और फेल हो गया भगवान की मर्जी। 100 रुपया खो गया मानव रोता रोता, और 500 रुपया मिल गया तो महाराज खुशी का ठिकाना, कहता है मेरा आज का दिन बड़ा लगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये सब हमारे जीवन को बर्बाद और बिगाड़ने के ये सब तरीके हैं। तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों वही कथा पर चलते हैं। जैन आया शरण में क्षमा करते हैं, पर प्रभु ने एक काम जरूर सोचा कि इसकी निशानी अगर नहीं दूंगा, केवल और केवल पूरा क्षमा कर दूंगा तो फिर इतिहास कैसे बनेगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, प्रभु ने जयंत की एक आंख को निकाल लिया। क्यों? कि ब्रह्मास्त्र है ना, उसका नियम है खाली नहीं जाता है। यहां शंकर जी कहते हैं कि एक नयन कर तजा भवानी। हे देवी, भगवान शंकर जी कहते हैं मां पार्वती से किस जयंत को एक आंख निकाली, एक नयन का करके छोड़ दिया, क्योंकि एक ही से काम चलेगा। ऐसा ना करते तो ब्रह्मास्त्र की महिमा जो है खत्म हो जाती है। इसलिए प्रभु ने एक आंख को निकाल दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, कभी मंदिर में जाकर के देखो, कभी आप मंदिर में गए होंगे तो जाकर के देखो क्या मुस्कान है प्रभु, उसको निहारो। उस प्रभु की मुस्कान को निहारना चाहिए अगर मंदिर जाने का शौक है। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, साथ लेकर के प्रभु भाई को अत्रि मुनि के आश्रम में गए। अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे, उनकी पत्नी अनुसुईया जो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है, वहां जाकर के प्रभु पहुंचे कि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए और सुनत मुनि हर्षित भये, पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखे राम आतुर चल आए, करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम प्यार दो जन अधमाए, प्रेम प्यार दो जन अधमाए। मेरे भगवत प्रेमियों, आज अत्रि जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। कभी चरणों में प्रेम कमना, और इधर जानकी जी माता अनुसुईया के पास नहीं। अनुसुईया माँ ने जानकी जी को ऐसे वस्त्र दिए महाराज, क्योंकि जंगल है ना वन है,
कौन धोता रोज? ऐसे वस्त्रों का दान किया अनुसुईया ने जानकी जी के लिए जो कभी मैले ना हो। और उसके बाद सीता जी को बड़े प्यार से बिठा करके नारी धर्म को बताया। महाराज 4 प्रकार की पतिव्रताओं के बारे में मां अनुसुईया ने बताया है। यहां अरण्य कांड के 5वीं चौपाई व्यासपीठ पर बैठकर नहीं कह सकते। अनुसुईया ने नारी के बारे में जो बताया है वो एक गीत के माध्यम से थोड़ा सा आपको अवलोकन कराएंगे। अनुसुईया माता क्या कहती है सती जी मां जानकी जी से? हे बेटी, संसार में स्त्रियां तो बहुत है, लेकिन अपने धर्म को पालन करने वाली कोई कोई है। तो यहां बड़ा सुंदर नारी धर्म अनुसुईया ने जानकी जी को कहा है। वो कहती है, बेटा मेरे पास और तो कुछ देने के लिए नहीं है, एक शब्द है कि कहे वेद निगम आर्यपत व्रता धर्म संतों ने किया निधान री। दे ध्यान सुनो तुम सीता जी। ध्यान से सुनो बेटी कि उत्तम नारी के लक्षण को ऐसे वेद बतावे रे बेटा, ऐसे वेद बतावे। और सपने हूं में उत्तम नारी ना पर पुरुष निहारे रे सीता, ना पर पुरुष निहारे। होए देव गति पति की शक्ति वह मिले स्वर्ग स्थान रे। तुम ध्यान सुनो माता बहनों। और दूसरा कहने लगे कि मध्यम नारी के लक्षण को ऐसे वेद बताता रे सीता, ऐसे वेद बताता। आन पुरुष को ऐसे समझे पिता पुत्र निज भ्रातारी सीता, पिता पुत्र निज भ्राता। मिल जाए भक्ति अरे बढ़ जाए शक्ति, वह मिले जन्म इंसान री। दे ध्यान सुनो तुम सीता जी। कहे वेद निगम पतिव्रता धर्म संतों ने किया निधान री। दे ध्यान सुनो तुम सीता जी। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से अनुसुईया जी ने जानकी जी को समझाया। मैं पहले कह चुका हूं, 2 लाइनों के माध्यम से अरण्य कांड में बड़ा वर्णन दिया है। वो इस शुद्ध स्तर पर बैठ करके हम वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों के माध्यम से बताएंगे कि स्त्री का धर्म यही है। कदापि सपने में भी पर पुरुष की तस्वीर उसके जीवन में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, एक नहीं जन्म जन्म तक उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है और जीवन नष्ट हो जाता है। यही आज माता अनुसुईया ने माता जानकी जी के लिए बताया है। आज महाराज व्यवहार में अत्रि जी इतने शून्य हो गए, क्या कहा जाए। इतने में तो राम जी ने आज्ञा मांगी, प्रभु विदा करा, हम चलो। अत्रि मुनि कहते हैं, प्रभु के ही वेदिकाऊं जाओ तुम स्वामी। मैं कैसे कहूं कि आप चले जाओ।
आप अंतर्यामी हैं। हे प्रभु आप विचार तो करिए, ऐसा इस पृथ्वी पर कौन मूर्ख होगा जो जाने के लिए आपको कहे। प्रभु मेरे भगवत प्रेमियों, आज अत्रि जी से विदा लिया और रास्ते में एक विराट नाम के असुर से पाला पड़ा, उसको मारा भगवान ने। फिर महाराज आगे बढ़े तो सर्वंग ऋषि से मिले। ऋषि ने इतना पुण्य कमाया था महाराज, सर्वंग ऋषि के बारे में वर्णन है, थोड़ा सा बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर्वंग ऋषि ने इतना पुण्य कमाया था कि महाराज स्वर्ग से जहाज भेजा सर्वंग ऋषि के लिए। वो जहाज यानी विमान। अब महाराज ऋषि जी बैठ गए विमान पर। इतने में हुआ क्या कि दूसरे संत आ गए और जब विमान में बैठे देखा, पूछा सर्वंग जी, हाँ आप कहां जा रहे हैं? अरे आप देख नहीं रहे, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। इंद्र ने मुझे विमान भेजा, मैं स्वयं इंद्र बनने जा रहा हूं। अत्रि कहते हैं, बोले आपको पता नहीं क्या श्री राम जी आपकी कुटिया पर आ रहे हैं मिलने के लिए? अरे महाराज इतना सुना, सुनते ही सर्वंग ऋषि धड़ाम से नीचे कूद पड़े, विमान से नीचे कूद पड़े और बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इंद्र नहीं बनना, क्या करूंगा मैं इंद्रासन का। और क्या कहते हैं मेरे भगवत प्रेमियों कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ भक्त बनना है। क्या बनना है? भक्त। पूरा पूछा, प्रभु किधर से आ रहे हैं ये तो बताइए, मेरे राम मुझसे मिलने। ये तो सुनकर के पगला गए सर्वंग जी। असोचते मन में, वारे मेरे प्रभु, जो सुना था कि आप कृपा के धाम हैं, वास्तव में आप कृपा के ही धाम हैं। बड़ी कृपा की मुझ पर। और बड़ा गोस्वामी बाबा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं कि चितवत परस रहे दिन राती। उसी दिन से महाराज टकटकी लगाए। अब प्रभु देख चुरानी चाहिए। राघव इतनी तड़प थी कि बता नहीं सकता, और आज सुनकर के मेरे मन का सारा संताप हरण हो गया। कहते हैं सत्य बताए राम जी, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो अपने बारे में जानता हो, पर मैं तो साधन से हीन हूं प्रभु। नाथ सकल साधन में हीना, नाथ सकल। प्रभु मैंने तो जीवन में कोई ऐसा कार्य भी नहीं किया, पर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मेरे भगवत प्रेमियों, सर्वंग ऋषि कहते हैं प्रभु से, पर प्रभु जब तक मैं नहीं कहूंगा आप जाना नहीं। प्रभु को बिठाया। अब सर्वंग ऋषि क्या करते हैं कि जंगल में गए और लकड़ी इकट्ठी करने लगे। यहां पर बड़ा संदेह लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु ये क्या कर रहा है? राम जी बोले, पता नहीं। अब तो महाराज लकड़ी लाकर के सर्वंग ने एक चिता को बनाया और चिता बनाकर के मेरे भगवत प्रेमियों उसमें बैठ गए और आवाज दी लक्ष्मण को, लक्ष्मण ये मेरा कमंडल जो है ये लाना। कमंडल को मांगा। लक्ष्मण जी ने लाकर के दिया। तो मेरे भगवत प्रेमियों, कमंडल से हाथ में जल लेकर सर्वंग ऋषि बोलते हैं कि आज तक जो मेरे द्वारा सत्कर्म हुआ है वो पूरे के पूरे सत्कर्म प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूं।
मेरे भगवत प्रेमियों, ये है भगत का कर्म और यही है भगवान की भक्त बख्शा, इसको कहते हैं भगत। हम आपको ये सीख लेना चाहिए इस मानस के माध्यम से, इस राम की कथा के माध्यम से, कि हमेशा सत्कर्म को भगवान को ही समर्पित करो। आप भी घर जाकर के जल लेकर के कहो कि हे प्रभु, मैं आज जो कथा सुना हूं वो मैं आपको समर्पित करूंगा, तब जाके आपका सत्कर्म लिखा जाएगा, पूरा होगा। क्या बनेगी? ब्लैक मनी से व्हाइट मनी और बैंक ब्याज। फिर भगवान का ब्याज देखना महाराज। इससे पहले सर्वंग ऋषि ने प्रभु से वरदान भी मांगा। क्या? प्रभु, जब आपने इतनी कृपा की है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, और अब तक तो निभाया है, तुम आगे भी निभा देना। सर्वंग ऋषि कहते हैं भगवत प्रेमियों, प्रभु आप जो प्यार करते हैं तो मैं एक वरदान मांगता हूं, आप दो। क्या? कि आप तीनों के तीनों मेरे हृदय में वास कर। प्रभु खुश हो गए, तत्काल कह दिया तथास्तु। इसके बाद दाहिने अंगूठे से और महाराज तप के बल से सर्वंग ऋषि ने अग्नि प्रकट कर शरीर का त्याग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये है प्रभु सन प्रेम भक्ति, प्रभु के साथ प्रेम भक्ति इसको कहते हैं मेरे भगवत। अब महाराज आगे चले हैं प्रभु, तो प्रण किया कि मैं धरती को निशाचरों से हीन करूंगा। ऐसा प्रण लेकर के आज प्रभु राम, लक्ष्मण और रमा जानकी भक्त सुतीक्षण जी से मिले, सुतीक्षण जी से मिले। वो प्रभु को अगस्त जी के पास ले गए। राम बोले, मुझे आप शक्ति प्रदान करें। अब इधर में महाराज अगस्त जी ने बड़ा खुश होकर के पुष्पक विमान दिया, जो उनके पूर्वजों ने यानी रघु जी को भेंट किया। इधर में रावण का सौतेला भाई था कुबेर, उसके द्वारा रावण को पता चला कि ऐसा विमान है, उसने धावा बोल दिया मेरे महाराज, और उस विमान को ले गया। रघु बोले, बाण लाओ, मार दूंगा। बताया, आपके हाथ नहीं मरेगा। रघु ने अगस्त के पास अपना वो बाण रख दिया धरोहर पर, और महाराज आज समय आने पर वही बाण अगस्त जी ने राम जी को दिया, और फिर लीला आगे के लिए चली। अब मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान राम आगे के लिए बढ़ते हैं, तो आगे गीधराज से भेंट हुई। आगे गीधराज जी से भेंट हुई। वो पिताजी के मित्र हैं, प्रेम बढ़ाया। आज पंचवटी पर कुटिया बनाई, रहने गए। पूछा, प्रभु ये ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति, ईश्वर और जीव, हे प्रभु ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति, ईश्वर और जीव, इनमें भेद क्या है? ये 6 प्रश्न पूछे। पहला ज्ञान। प्रभु बोले, पहले मैं माया बताऊंगा, इसी ने सबको फंसाया है ना। फिर उसके बाद 5 प्रश्नों का उत्तर देगा। तो महाराज अब माया क्या है मेरे भगवत प्रेमियों? प्रभुपाद
गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, मैं और मोर तोर में माया, मैं और मोर तोर में माया, यही बस कीन जीव पसाया, गोचर लागे मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सो सब माया माया जानो भाई, देहि कर भेद सुने नर को, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अति सह दुख रूपा, जावस जीव पढ़ा भव कूपा, एक न चाहत सुने बस जाके, और प्रभु प्रेरिता नहीं निज बनता के, प्रभु प्रेरिता नहीं निज बनता। देखो ये मेरी है, ये तेरी है, ऐसा कहना बस यही माया है। और जहां तक नजर जाती है, नजरों से जो दिखता है, मन की गति जहां तक है, ये सब माया है। महाराज व्यासपीठ पर बैठकर सभी कहते हैं, घर छोड़ो, माया छोड़ो। अरे कहीं छूटती है कहां? नहीं छूटती ना, लेकिन हां छूटती है कब? अगर प्रभु शरण में रहने की आदत हम और आप डाल लें तो, और प्रभु स्वयं कृपा करा तब जाके संभव है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, हमेशा सत्संग कथाओं कीर्तनों में आना जाना बना लेना चाहिए, जाते रहो, क्योंकि संतों के नजदीक बने रहोगे तो आनंद मिलेगा। महाराज अयोध्या में आप गए होंगे, देखा होगा, उसमें एक मंदिर है, वो उसका नाम है कनक मंदिर। अयोध्या में एक मंदिर है, उसका नाम है कनक मंदिर। कभी गए हो और देखा हो तो वह आरती होती है उनकी, तो आरती के समय भक्त सभी मिलकर के बड़ा सुंदर गाते हैं, प्रभु से तगादा करते हैं, कहते हैं ऐसा ही हमें और आपे करना चाहिए। क्या कहते हैं वो प्रभु से कि अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, अरे अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मेरी, छोड़ो न भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अरे अवगुण मेरो, तुमसे नाथ छिप्यो न कछु मेरो, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया, अरे अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया। और कहते हैं कि भव सागर में वही जाते हैं, दौड़ो पकड़ो बड़े हाथ हैं, अरे अपने हाथ मेरी रखो भैया, मोरी छोड़ो
भैया, अरे अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। कहते कि नाम कीने साधु सेवा और विप्रन दान दियो नहीं खेवा, मोरी छोड़ो न भैया, अरे सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया। बेजुबान कुमार चरणन की चेरी, क्यों लगवाए रे माया फेरी, अरे मैं तो नाथ परूं तुम्हारे पैया, मेरी छोड़ो न भैया, अरे सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया। तो महाराज उस कनक मंदिर में भक्तों के द्वारा जब ये गीत गाया जाता है बहुत सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम और आपको भी प्रभु से यही हर समय विनती करते रहने चाहिए, मंदिर जाए तो यही मन लगा करके इस गीत को गुनाए कहें, तो प्रभु दया के सागर हैं, जरूर वो कृपा कर। बाबा कहते हैं एक में मंद मोहवश कुटिल ज्ञान, प्राण प्रभु मोय विसारे हो, मेरो रखियो ध्यान। मेरे भगवत प्रेमियों, लड़के माँ बाप को भूल जाए, लड़के माँ बाप को भूल जाए, पर माँ बाप कदापि औलाद को नहीं भूले। अभी बताया कि अविद्या जो माया है ना, ये भगवान से हमें दूर ले जाती है मेरे भगवत प्रेमी। और विद्या माया क्या है? ये माया रूपी कुएं से निकालकर हमें बाहर कर देती। लिखा है ना, जगदीश माया जानकी। विद्या माया। देखो, प्रभु दाहिने हाथ से कल्याण करते हैं और बाएं हाथ से मेरे भगवत प्रेमियों निशाचरों को मारते। आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन आता है मेरे भगवत प्रेमियों। स्पष्ट कहते हैं हनुमान जी क्या करते हैं, बाएं भुजा असुर संहार और दाहिने भुजा संत जनता। किसी ने सीता जी से पूछा, पाम नहीं होने चाहिए? दाहिने में लक्ष्मण, बाएं में सीता जी, क्योंकि दाहिने हाथ से प्रभु अपने भक्त को उठाते हैं। ऐसा नियम है मेरे भगवत प्रेमी। तो आइए, प्रभु बता रहे हैं माया के बारे में, और फिर भगवान ने माया के बारे में बताया ज्ञानी कौन। ज्ञानी कौन? जो सत्य और असत्य को जान ले। अब आप बताओ महाराज, किसको नहीं पता सत्य क्या है, किसको नहीं पता कि असत्य क्या है? पर मानते नहीं ना, इसलिए हम और आपको मानना है और मानना चाहिए। पीछे कथा छूट गई, ध्यान दो। निषाद को लक्ष्मण ने सब कुछ खोल कर बताया। क्या
कहे निषाद राम मेरे मनुष्य नहीं, भगवान है, ईश्वर है। पर केवट ने सत्संग को ध्यान से सुना और मान लिया। पर निषाद ने सुना तो जरूर, पर ध्यान नहीं दिया मेरे भगवत प्रेमियों, माना नहीं। यही तो भक्ति है, इसी को कहते हैं भक्ति। तो प्रश्न उठता है ज्ञानी को, जो जान करके और मान ले, और जो न जाने न माने वो अज्ञानी होता है मेरे भगवत प्रेमी। बैरागी जो सिद्धियों को तिनके के समान त्याग कर देगा, जितनी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं उनको तिनके के समान जान करके त्याग कर दे, वो ही परम बैरागी। इसके बाद में मेरे भगवत प्रेमियों ईश्वर जीव का भेद बताया कि जो न माया को जानता, ईश्वर को नहीं मानता, वही तो जीव है। और उसके बाद में नंबर आता है मेरे भगवत प्रेमियों भक्ति कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला। मेरे भगवत प्रेमियों, जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये तय बात है। और यह हम नहीं कहते, इसका प्रमाण स्वयं मेरे राघव की आनंदमयी ये कथा देती है, ये रामायण प्रमाण कह रही है। क्योंकि संत का संग करके पहले संत बनना पड़ता, तभी तो अंत को जान पाएगा भगवत प्रेमी। संत होता क्या है, संत की परिभाषा क्या है, संत के लक्षण क्या है, संत को क्या करना चाहिए, संत को क्या करना नहीं चाहिए, इस संत की संगति करने से ही तो जान पाएगा ना। तो मेरे भगवत प्रेमियों, संत का संग करोगे तब जाके संत बन पाओ, और बिना संतों का संग किए मेरे भगवत प्रेमियों हम और आप रीते घड़े की तरह रह जाएंगे, हमारे बर्तन में कुछ भी साधन नहीं रह पाएगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, संत समाज की जय। संतन के संग लाग रे, तू तो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तू संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत का संग करने से क्या मिलेगा भगवत प्रेमियों? कि कौआ से तोए हंस करेंगे, कौआ से तोए हंस करेंगे, और मिट जाएंगे तेरे दाग रे, हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तू संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मेरे भगवत प्रेमियों, जीता जागता उदाहरण है जिन्होंने संतों का संग किया, उनका कितना सुंदर वर्णन आया कि ध्रुव की बनी और प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी
प्रहलाद की बन गई, तू तो राम चरण अनुराग रे, तू राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी साधुन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी और बढ़िया बनेगी, मिट जाएंगे तेरे दाग रे, सब मिट जाएंगे तेरे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तू संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और क्या होगा उनकी संगति से मेरे भगवत प्रेमियों? कि संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, खुल जाए सगरे द्वार रे, तेरे खुल जाएंगे सब द्वार रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनी नींद में तू कब से सोया, और घर परिवार में अब तक खोया, तू जाग सके तो जाग रे, तू जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तू साधुन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तू राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत समाज की जय। तो मेरे भगवत प्रेमियों, बिना संत का संग किए प्रभु के दर्शन पाना बड़ा कठिन है, प्रभु कृपा नहीं होगी, ये तय बात है। नर्मदा भक्ति में जो भी प्रथम यही है, प्रथम जो सीढ़ी बताई है वो यही है, और सीढ़ियां सब बाद में अपने आप हो जाती। मेरे भगवत प्रेमियों, किसी की साधना करने की फिर जरूरत नहीं रहती है। बड़ा सुंदर कहा है प्रभु ने, प्रथम भगते संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो महाराज प्रभु कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतों का संग ही तो है, और जो भक्ति है 8 की 8 उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएंगी। क्यों? हम जब संतों का संग करेंगे तो संत क्या बताएंगे? भगवान के प्रति प्रेम करना, पूजा करना, पाठ करना, हो गई दूसरी। ठीक इसी प्रकार से अपने आप सारी भक्तियां हो जाएंगी, लेकिन आधार है पहली भक्ति का, संतों का संग। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आदत बनाओ। प्रथम विप्र यानी ब्राह्मण, संत, पंच पल्लव, गाय, मंदिर, पहले इनमें प्रेम हो जाए, फिर अपने कर्तव्य का पालन करो। पालन कैसे करना है मेरे भगवत प्रेमियों? यह बड़ा अच्छा सिस्टम दिया है, सिद्धांत है, बताया है। पहला आता है ब्राह्मण, और जगत गुरु माना है, लेकिन उसका कर्तव्य बताया है। कर्तव्य क्या है? कि वो वेद पाठ और 5 संध्या करे। ध्यान देने की बात है मेरे भगवत प्रेमी। ब्राह्मण के कर्म को बता रहे प्रभु, उसका कर्तव्य है कि वो रोजाना वेद पाठ करे और 5 दिन में संध्या करे। ऐसा ना करे कि केवल ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के पूरा दिन अटर बटर में
और अपने जीवन को बर्बाद कर ले। ये वेदांत कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, हम नहीं। और दूसरा आता है महाराज क्षत्रिय। जो क्षत्रिय का कर्म क्या है कि उसे निर्बलों पर दया और अत्याचार को रोके। क्योंकि मेरे भगवत प्रेमियों, जिस युग का नाम सतयुग रखा गया था प्रथम, वेदों के माध्यम से हम जान पाए हैं कि उस सतयुग में किसी और का प्राकट्य नहीं था, केवल और केवल ब्राह्मणों को ही प्रभु ने पैदा किया। जब उनका आतंक होने लगा तो उन्होंने राजा मांगा, तो क्षत्रिय के रूप में परमात्मा ने फिर राजा को उत्पन्न किया, तब क्षत्रिय वंश बना। ये सारी चीजें हमें वेदों के माध्यम, शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। मेरे भगवत प्रेमियों, जान लेना चाहिए। भगवान क्षत्रिय के कर्तव्य बता रहे हैं कि क्षत्रिय का कर्म क्या है, निर्बलों पर दया और अत्याचार को रोके। नंबर तीसरा आता है महाराज वैश्य का, यानी बनैया का, बनिक का। उसका कर्तव्य क्या है कि उसको गौ सेवा करनी चाहिए और दान देना चाहिए, और 1 लोटा जल रोज भगवान शिव पर चढ़ाए। ऐसा वशिष्ठ जी ने अयोध्या कांड में स्वयं कहा है। कभी समय मिले तो खोल के देखना, अयोध्या कांड में स्वयं वशिष्ठ जी ने कहा है। और चौथा नंबर आता है मेरे भगवत प्रेमियों शूद्र का। तो शूद्र के कर्म क्या है, नियम क्या है? वो अपनी शुद्धता को, शूद्रता को, अपनी जाति को ना छुपाए और सबकी यथापूर्वक सेवा करे। ये कर्म महाराज शूद्र का है। तो यहां बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं कि एक फल प्रभु विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। राग अनुराग कहते हैं, कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी वेद में नहीं लिखा कि घर छोड़ो। अरे भाई, जो छोड़ने वाली चीजें उन पर तो ध्यान जीव देता ही नहीं, मानव देता ही नहीं। लक्ष्मण ने 5 प्रश्न पूछे, राम जी ने 5 प्रश्नों का उत्तर दिया। लखन सुन करके गदगद हो गए महाराज। और ये सब मन का मैल जो है वो धुल गया। ये जब प्रसंग वहां चल रहा है तो महाराज यहां एक प्रभु राम की कथा बड़ा सुंदर मोड़ ले रही है। इधर ये शूर्पणखा ने देखा, शूर्पणखा ने इस दृश्य को देखा और देख करके मन में बड़ा विचार करती है, ये बड़े सुंदर है। अब तो महाराज आ गई पास और केवल राम के पद चिन्ह देखेगी। उन्हीं को देख करके पद चिन्हों को शूर्पणखा का मन लुभायमान हो गया। सोचने लगी, जिसके चिन्ह इतने सुंदर हैं पैरों के, वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। आज गई पास में और महाराज नारी की जो चपलता का कर्म होता है देख करके कहने लगे, हे वनवासियों, कि तुम सम पुरुष ना मूसम नारी, तुम सम पुरुष ना मूसम नारी, ये संजोग वेद लिखा है विचारी। मेरे भगवत प्रेमियों, शूर्पणखा बोली, देखो तुम हमारे योग्य तो नहीं है, पर क्या करें, हमारा थोड़ा सा मन आ गया है आपकी तरफ। राम जी बोले, फिर हम क्या करें? बोले, हमसे शादी कर लो ना।
राम जी बोले देखो, शादी वादी का ऐसा बात है कि हमसे सुंदर तुझे और कोई मिल गया तो क्या होगा? तू तो अभी बोल रही थी ना कि तुम हमारे योग्य तो नहीं हो, पर मन आ गया है। भाई तो वे तुमको हमसे भी सुंदर कोई मिल गया तो हमें छोड़ दोगी और तुम भाग जाओगे, फिर ऐसी शादी से हमें क्या करना? शूर्पणखा की तरफ देखा नहीं, सीता की तरफ देख करके कहा राम जी ने, देखो मुझसे भी सुंदर मेरा एक चुटका भाई है, देखो वो ध्यान दो, वो बैठा, आप ऐसा करो जाकर के उससे मेल मिलाओ। अब तो महाराज जैसे ही लक्ष्मण की तरफ शूर्पणखा ने देखा तो उसका मन तो और बदल गया, क्योंकि लक्ष्मण जी और भी अति सुंदर है। अब शूर्पणखा लखन जी के पास गई, बोली ए वनवासी, लक्ष्मण जी ने देखा क्या है, हमसे शादी कर लो। वो बोले तुम हमको जानती हो? नहीं तो वो कह रहे थे ना तुम्हारे वो बड़े भाई। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के बोले एक बात का पता है तुझे? कहा हम मारते हैं, देख लो, और वैसे भी हम तो नौकर हैं, सेवक है ना उनके। अब ये सोच लो तुम सेवक के पास रहोगी तो दासी बनना पड़ेगा, और राजा के पास रहोगी तो रानी बनना पड़ेगा, और मैं तो स्वयं राजा का दास हूं ना, तो तुमको मेरे साथ दासी बनकर रहना पड़ेगा। विचार कर लो, और अगर रानी बनना है तो राजा के पास जाओ और उन्हें से आगे रखो। अब तो महाराज सुन के गई और बोली राम जी से, तुम कहते थे कि वो भाई है? हाँ, अरे वो तो बोलता है मैं आपका दास है। इतने में तो मेरे भगवत प्रेमी राम ने लखन को पठा दिया। राम जी ने लक्ष्मण को पढ़ा दिया सारे में। ये देख करके लक्ष्मण बोले, अरे सुनो सुनो, इधर आओ। राम जी ने 4 उंगली उठाई, इशारे में उठा कर कहा, लखन ने बाण से नाक कान काट दिए। अब तो महाराज शूर्पणखा ने विकराल रूप धारण कर लिया और कहती कहती वहां से चलने लगी, तुमको देख लूंगी मैं, सबको देख लूंगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब महाराज शूर्पणखा वहां से रोती हुई खर दूषण के पास गई। दोनों आए और राम ने उनको मारा। फिर दोनों ने तप किया था, ब्रह्मा से वरदान मांगा, हम मरे नहीं। तो ब्रह्मा बोले, तुम राक्षसों को यही वरदान क्यों मांगना आता है, कोई और मांगो ना। फिर सोचा, कहा कि हम दोनों भाई ही मर मार करें बस, या तो ये मुझे मारे या तो मैं इसको मारे, और दूसरा हमें कोई ना मारे, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा बोले तो था। आज महाराज राम जी ने उन्हें मारा नहीं, केवल अपना स्वरूप दोनों में रख दिया। अब स्वरूप को रखने से क्या हुआ महाराज, वो एक दूसरे को देखता तो उसे उसमें राम दिखता, उसे उसमें राम दिखता, आचरण से देखते और एक दूसरे के राम दिखते पे ही चोट करते। ऐसा करते करते दोनों आपस में मेरे भगवत प्रेमियों लड़ करके मर गए। राम जी ने किसी को नहीं मारा। अब महाराज शूर्पणखा गई रावण के पास, और रावण के पास जाकर के बोली कि अरे भैया तुम मंत्रा पी करके पड़े रहते हो। रावण बोला क्या हुआ, तू पहले ये बता, ए नाक कान कहां से कटवा करके आई? शूर्पणखा रोती हुई बोली, मैं वही तो तुमको कहना चाहती हूं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। मैं वन में गई थी, वह वन में तो राजकुमार हैं, उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है। मैंने तो भैया सोचा था कि वो स्त्री मेरे भाई के लिए होनी चाहिए। ऐसा विचार करके मैंने उनसे बात की, उन्होंने तो बिना पूछे मेरे नाक कान काट दिया। रावण बोला खरदूषण कहां थे? भैया उनको भी मार दिया है, खरदूषण को मार दिया। बोले हाँ। यह विचार करते भगवत प्रेमी रावण, जिसने खरदूषण को मारा वो कोई साधारण नहीं हो सकता।
किखर दूषण मूसम बलवंता, और मार सके नहीं बिना भगवंता। रावण मन ही मन में विचार करता है, खर और दूषण को इस तीनों लोकों में कोई ऐसा जन्मा ही नहीं जो मार सकता है। क्या अवतार हो गया है क्या प्रभु का? ये देखना पड़ेगा, ब्रह्मा को पकड़ना पड़ेगा, ऐसा रावण मन में सोचा। ताके कारण रावण कहे मानो चुनौती, और कहती है कि तुझे ललकारा है भैया। मुझे ललकारा? हाँ, फिर सोचिए हो ना, क्या करोगे? जन्म मुझे कहां दे दिया प्रभु ने, और कितनी बड़ी परिवार का मालिक बना दिया मैं। विचार करते हैं, सोचता है, होए न भजन ये तामस देही। भजन करके तो मैं भव से पार नहीं हो सकता। क्यों? शरीर के अंदर क्रोध तामस इतना है, भजन नहीं होगा। असुर हूं ना मैं। अब प्रभु सर प्राण तजे भव तरे। रावण राम को जान। देखो मेरे भगवत प्रेमियों, गलत मार्ग में अगर एक बार चल दिए ना तो मेरे भगवत प्रेमियों पर लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए संसार में एक कदम रखने से पहले विचार कर लेना चाहिए, वही ज्ञानी पुरुष माना। सावधान रहना चाहिए जिससे हम पथ से ना भटके, क्योंकि यहां पथ से न भटकने के लिए संत बड़ा सुंदर कहते हैं कि कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देव हवा के गुब्बारा फूटे ना। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देव हवा कि गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध ही करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है पर औरों को कष्ट ना होवे, निगाह तक उठे ना, और इतनी देव हवा कि गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देव हवा कि गुब्बारा फूटे ना। बिन मोहन फेरी जाए और तेरे नाम की माला, पर मोहन इतना करिए दे दगा न जाए लाला, जीव कोई रूठे ना, और इतनी देव हवा के गुब्बारा फूटे ना। जब काम न हो सृष्टि पर नर होए अकामी कैसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे, कामनी रूठे ना, इतनी देव हवा कि गुब्बारा फूटे ना। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देव हवा कि गुब्बारा फूटे ना। गुरु शरण में तुम हो जाओ, तुम यंत्र तंत्र में खटके, पर सावधान तुम रहना वो सत्य रहे बेसट के, सत्य पर छूटे ना, और इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना।
कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और इतनी भर लो हवा, गुब्बारा फूटे ना। मेरे भगवत प्रेमियों, सबको पता है क्या करना है, पर जीव मानता नहीं, विचार नहीं करता। हर सड़क ये बताते हैं मेरी मंजिल कहां है, नाम, किलोमीटर सब लिखा है। यही सब विचार करके मेरे भगवत प्रेमी रावण सोचता है, हो न भजन तामस दे, भजन नहीं होगा। सोचा क्या करो, निर्णय किया रावण ने, युद्ध कर दो। अब तो महाराज गया दौड़ करके मारीच के पास। इधर राम जान गए कि अब फिल्म बनने वाली है। सीता जी से कहते हैं, देखो रावण ने कोई अपराध नहीं किया अभी, इसलिए इसको कैसे मारूं। मेरी समझ में एक बात आई है, ये फिल्म बनाने का बड़ा सुंदर तरीका है। देवी आप ऐसा करो, अग्निदेव के पास चले जाओ, मैं बुला लेता हूं अग्नि को, और जो आपका फोटो है ना, ये आप मुझे दे जाओ। क्या करोगे महाराज? कि जब तक करूं मैं निशाचर नासा, और तब तक करो तुम अग्नि में बासा। लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। ये महाराज यहां से आज प्रभु राम की फिल्म बड़ी सुंदर शुरू हुई। इधर में रावण मारीच के पास में जाकर के मारीच से कहता है, मारीच हाँ आओ, आज तो बड़ा शुभ समय है, आप पधारे। कि हाँ मारीच, मुझे आना ही था। क्यों? एक चरित्र ऐसा बन गया है मारीच कि जिसे मैं किसी और से नहीं कह सकता। हुआ क्या? सुपर्णखा की कही हुई सारी कथा को रावण ने मारीच को समझाया, और अंत में कहा कि मारीच, हम लोग राक्षस से मायावी हैं, और कभी भी एक पात्र से फिल्म नहीं बना करती। तुझे मेरा साथ देना होगा, मेरा काम करना होगा। क्या करना होगा महाराज? आप मायावी रचना करो और मैं मायावी अपनी रचना करता हूं। हम दोनों मिलकर के ये परीक्षण करना चाहते हैं कि इस वन में जो राजकुमार है वो अवतारी है या कोई मेरी तरह ही तपोबली है। अगर ऐसा है तो युद्ध करूंगा, और अगर ईश्वर है तो ब्रह्मा को पकड़ूंगा। ये मेरे मन में संदेह। इस प्रकार की बातें आज रावण मारीच से कराए मेरे भगवत प्रेमियों। इसलिए यहां आधा आयु का विराम देकर के हम कथा को विराम देते हैं। आगे की प्रसंग को पुनः से फिर बड़े सुंदर शब्दों के साथ आपको पेश की जाएगी। तब तक के लिए राधे राधे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। पार्वती पते हर 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 महादेव। ओम शांति देव शांति शांति।